अति श्रद्धेय पूज्य संतों की पावन उपस्थिति में प्रयागराज तीर्थराज, यहाँ हमारे चलते फिरते देवालय तीर्थ, साधुराम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवाह कालेन फलति तीर्थाः सद्य साधु समागम। ऐसे पावन संतों की सन्निधि में हमारे श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद शंकराचार्य श्री वासुदेवानंद जी महाराज जी और हमारे परम श्रद्धेय जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री हंसदेवाचार्य जी महाराज जी के पावन सन्निधि में और हमारे श्रद्धेय भागवत जी चंपतलाल जी सहित और हमारे पूज्य राम जन्म भूमि न्यास के हमारे पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करता हुआ और आप सब एक आशा और विश्वास लेकर के आए हैं कि 1,95,08,53,119 वर्ष पुराने भारतवर्ष जिसने सदा से विश्व का नेतृत्व दिया है, आज हमारे सामने वो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक धार्मिक संकट है। इन संकटों से पार जाने के लिए हम सबको एक होकर के इस भारत को फिर से परम वैभवशाली जगत गुरु विश्व गुरु के पद पर आसीन करना, उसके संकल्प के लिए आज के धर्म संसद माना कि हमारे सामने प्रश्न है, चुनौतियां हैं। यहाँ अयप्पा मंदिर के संदर्भ में प्रस्ताव रखा और हमारे परम श्रद्धेय गोविंद देवगिरी जी महाराज ने हिंदू साधुओं को बांटने के नाम पर भी जो षड्यंत्र चल रहे हैं, उसके नाम पर भी यहाँ पर प्रस्ताव रखा। हमारी भारतीय संस्कृति एकत्व सहअस्तित्व विश्व बंधुत्व की रही है। एकता और समानता के हमने गीत गाए हैं सदा। एकत्व पश्यत यत्र विश्व भवत्येकनीडम अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितनाम तु वसुधैव कुटुंबकम संगच्छध्वम संवदध्वम सम्मो मनांसि जानताम। ये हमारी वैदिक संस्कृति के उद्घोष रहे। लेकिन ऐसे में कुछ हमारे साधुओं में भी जो अविवेकी साधु है, ये ब्राह्मण साधु, ये क्षत्रिय ओबीसी का साधु, ये दलित साधु, ये वैश्य का साधु, साधु जिसने अपना पिंड दान कर दिया है, उसकी कोई जाति नहीं। हम एक ईश्वर की संतान हैं, एक विश्व की संतान है, एक भारत माता की संतान है। इसलिए साधुओं को कोई जाति के नाम पर नहीं बांट सकता। एकता समानता स्वाधीनता रहे, मेरे देश में चरित्र की महानता रहे, ये संकल्प है हमारा। और हम सब यहाँ पर जितने भी साधु संत महात्मा मंच के ऊपर और मंच के नीचे विराजमान हैं, सब में एक प्रचंड आत्मबल है। माना कि राजनीतिक बल आज बहुत प्रबल हो रहा है, अर्थबल भी पूरी दुनिया में है, लेकिन राजबल से और अर्थबल से भी कोई ज्यादा बल है तो धर्म सत्य और चरित्र का बल है, जो हमारे साधु संतों के पास है। और इस बल को हमें इतना सबल बनाना है कि देश की संसद को भी ये धर्म संसद दिशा दे सके, इतनी धर्म सत्य हमें संचय करना। और इसके लिए हम सबको अपना आत्मबल बढ़ाना पड़ेगा, हमें जनबल भी बढ़ाना पड़ेगा। एक एक साधु के पीछे एक एक 2-2, 5-5 करोड़ लोग खड़े हो जाएं। आज वोट का जमाना है। एक साधु के कहने से कम 10, 20, 50, 10, 20, 50 लाख या 1-2 करोड़ जिस दिन वोट डालने लग जाएंगे, उस दिन धर्म संसद की बात संसद में सुनी जाएगी। इतना हमें जनबल इकट्ठा करना है, करोड़ों लोगों को अपने साथ जोड़ना है देश के लिए, धर्म के लिए। हमारी लड़ाई आपस की नहीं है। माना हमारे संप्रदाय अलग अलग हैं, हमारी गुरु परंपरा अलग अलग है, हमारे सरनेम अलग हो सकते हैं। जातीय वर्ण व्यवस्था में एक ऊपरी भेद दिखने में दिखता है, लेकिन हमारी वेद परंपरा अलग नहीं है, हमारे सत्य सिद्धांत अलग अलग नहीं है। इसलिए आज हम इस बात के लिए संकल्पित हों कि चाहे कोई भी किसी भी षड्यंत्र के तहत हमको अलग करना चाहे, तो इतना बल तो हम साधुओं में होना चाहिए कि हम इन सारी विध्वंसकारी शक्तियों को नकार दें। और जैसे राष्ट्र की एकता, अखंडता, समरूपता जरूरी है, ऐसे ही हमारे सारे साधुओं की एकता राष्ट्रीय एकता के लिए भी जरूरी है।
और मैं थोड़ा विनोदी स्वभाव का भी हूं। मैंने शौर्य के गीत गाए हैं। साधु बनने से पहले मेरे दादाजी और पिताश्री हुक्का और चिलम पिया करते थे। मैंने उनके चरणों में शीश झुका के और उनका हुक्का और चिलम छुड़ाया। मैंने हमारे कुछ साधु जिन्होंने घर परिवार संसार माता पिता सारे भौतिक ऐश्वर्य छोड़ दिए, मैंने कहा भाई अब चिलम का भी मोह छोड़ो और वो भी रंग ला रहा, उसके लिए एक बार जोरदार अभिनंदन करो। भाई साधु जिसकी भगवान से प्रीति है, अब काहे चिलम की प्रीति भाई? जब दुनिया में हमारे फोटो वायरल होते हैं तो साधु का चिलम पीते हुए उसमें धुआं निकलते हुए फोटो दिखाया जाता कि हिंदुस्तान का साधु चिलम पीता। मुझसे लोग कहते हैं बाबा आप कहते हो कि सारी दुनिया को रोग मुक्त नशा मुक्त बनाएंगे, अपने घर को तो सुधार लो। मैं कल तेरा भाई हमारे त्यागी दिगंबर अखाड़ा में गया, वहां एक तुलसीदास मिला। मैंने कहा भाई तुलसीदास क्या पढ़ा लिखा है? बोला मैं बीए पास हूं, लेकिन सुल्फा पी रहा था, चिलम पी रहा था। मेरे कहने से छोड़ा, ऐसे सैकड़ों साधुओं के साथ हमने अभियान शुरू किया। एक बार जोरदार तालियां बजा दिए। ये काम भी हमें करके दिखाना कि भारतीय संस्कृति की तस्वीर पूरी दुनिया में कभी भी जाए तो उसमें शस्त्रता दिखे, वेद के उद्घोष दिखे, गौतम कणाद जैमिनी पाणिनि पतंजलि स्वामी विवेकानंद और महर्षि दयानंद का चरित्र दिखे। ऐसे हमें साधु बनना है, ये हमारा संकल्प। दूसरी बात, देश में एक बहुत बड़ा संकट। मैं कहता हूं मैं बाद में सन्यासी हूं, पहले भारत का नागरिक हूं, लेकिन कुछ लोग अपने आप को संविधान से ऊपर मानते और कहते हमारे लिए अलग कानून होगा। तो इस देश में जब देश एक है तो इसमें दो कानून नहीं होने चाहिए। कॉमन सिविल कोड इस देश में होना चाहिए और विधानसभाओं से होकर के लोकसभा तक ये बिल पास होना चाहिए। इसके लिए जोरदार एक बार घोष करो, बोले भारत माता की। जरा हाथ उठा करके बोले भारत माता की। ये काम होना चाहिए। कॉमन सिविल कोड नहीं होगा तो देश कैसे बचेगा? जब देश की दृष्टि में हम एक समान नागरिक हैं तो कानून दो क्यों होने चाहिए? और पूरी दुनिया में कहीं पर भी दो कानून नहीं होते हैं। 70 सालों में हमने देखा, आजादी से पहले देश की 30 करोड़ आबादी थी, आज 130 करोड़ होगी, 4 गुना बढ़ गए। और अब जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं उसी तरह बढ़ते रहे तो 2040-50 तक 250 करोड़ की आबादी हो जाएगी। सड़कें बढ़े नहीं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बढ़ी नहीं, खेती बढ़ा नहीं सकते। देश का भार कैसे ढोएगी हमारी माता भूमि पुत्र होते थे, धरती माता। इसलिए मैंने कहा हम दो, हमारे दो और सबके दो बच्चों का कानून भी देश में होना चाहिए। सबको पैदा करें, सबको पैदा करें। कुछ कहते हैं हम तो 2 पैदा करेंगे, दूसरे कहते हैं हम तो 10 पैदा करेंगे। ऐसे देश कैसे चलेगा? हमें सोचना है कि आने वाले 50, 60, 70, 100 साल में हमारे देश की स्थिति क्या होगी। तो मैं तो एक संतों के चरणों में निवेदन कर रहा हूं कि भाई देखो हम तो साधु संत महात्मा है, हमारा तो हमने तो सारा संसार अपना मान लिया है, तो जो बच्चे बिल्कुल ही पैदा ना करे उसको तो सरकार को सम्मानित करना चाहिए। और जो 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करे उसका वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए, उसको राजनीति में चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होनी चाहिए और उसको सरकारी सुविधाओं से वंचित कर देना चाहिए। तो जब ताली बजा रहे हो तो जोर से बजा लो, बोले भारत माता की। और एक अंतिम बात, माना कि जैसे प्रारंभ में प्रस्ताव में कहा 70 वर्ष पहले देश को राजनीतिक आजादी मिल गई, लेकिन आज भी खेती पर कब्जा विदेशी कंपनियों का है। मोनसेंटो जैसी कंपनियां यूरिया फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड डाल करके धरती मां जिसको हमने कहा उसकी कोख में जहर डाल करके और देश में बीपी शुगर कैंसर जैसे रोगों को महामारी की तरह फैला रहे। हमारी खेती पर विदेशी कंपनियों का कब्जा, हमारी शिक्षा विदेशी, हमारी चिकित्सा विदेशी, भाषा में भी विदेशी भाषा को गौरव। इस देश को एक आर्थिक सांस्कृतिक आजादी की आवश्यकता है और इसके लिए हम सब संतों को एक योद्धा और योगी के रूप में अपनी भूमिका निभानी होगी। हमारे जितने भी यहाँ आचार्य महामंडलेश्वर, हमारे जगत गुरु
और हमारे पूजनीय संत बैठे हैं। मैं भी एक अनपढ़ माँ बाप के घर से निकला, सरकारी स्कूल और गुरुकुल से पढ़ करके देश के लिए आगे बढ़ा। मैंने ये संकल्प लिया है कि आने वाले 5 वर्षों में, जैसे पहले नैष्ठिक ब्रह्मचारी की बात की थी अयप्पा जी के लिए, आने वाले 5 सालों में स्वामी रामदेव इस देश के धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए 1000 से ज्यादा सन्यासी इस देश को बना करके देगा। ऐसे हम सब लोग संकल्प करके जाएं कि हम सब मिलकर के अपने देश को बचाएंगे, धर्म को बचाएंगे, वैदिक आध्यात्मिक भारत की स्थापना करेंगे। क्योंकि साधु देश को नहीं बचाएगा तो बहुत तरह के संकट और चुनौतियां हमारे चारों तरफ मुंह खड़ी है। मैं अधिक न कहता हुआ एक गीत के द्वारा, क्योंकि आप शौर्य और पराक्रम से भरे हुए देश के लिए, अपनी भारत माता के लिए बहुत कुछ करने का जज्बा लेकर के आए हैं कि राम मंदिर के निर्माण से लेकर के चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण के कार्य में हम अपने जीवन की आहुति अर्पित करने के लिए तैयार हैं। राम मंदिर भी बनना चाहिए, राम मंदिर का निर्माण, उसके साथ चरित्र का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण, ये ध्येय है हम संतों का। एक संकल्प गीत मेरे साथ में गाएंगे। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारता भारती, रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का, तू चल पड़ा तू चल पड़ेगी साथ तेरे भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, है शत्रु दंदना रहा चाहो दिशा में देश की, पता बता रही हमें किरण किरण दिनेश की, और चक्रवर्ती विश्वजयी मातृभूमि हारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता। जरा बाजू उठा करके तोड़कर धरा को फोड़, आसमां की काली माँ तोड़कर धरा को फोड़, जगादी सुप्रभात को फैला दे अपनी लालिमा, और चक्रवर्ती विश्वजयी मातृभूमि हारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। बोले भारत माता की।